नाजरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और लीजिए एक बहुत बड़ी ये खबर सामने आ रही है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी है। साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी ये कितना अहम है, जब मगरिब को भी जवाब देना बड़ा जरूरी था। फलस्तीन का मामला भी आपके सामने है, ग्रेटर इसराइल प्लान भी, फिर जिस तरह कतर पे जब हमला किया गया ना करते सच बोल ही दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने निचली साइड पे कहीं वो कैद है, तो ये नेक्सस चूंकि ये उनका मसीहा है और अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। क्या कहते हैं आप? सबके बीच बड़ी जानकारी, ईरानी नेवी के शिप ने मदद मांगी थी। एस जयशंकर ने कहा है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हमने अपने पोर्ट पर ईरानी शिप को शरण दी है। एस जयशंकर ने कहा है, कोच्चि में ईरानी नेवी शिप को हमने शरण दी है। ये एस जयशंकर ने कहा है, ईरानी शिप और नेवी के जवान सुरक्षित हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री ये बता रहे हैं, शरण की गुहार जैसे ही ईरानी शिप ने लगाई, भारत की सीमा में दाखिल होने की अनुमति तुरंत दी गई और अब ईरान का ये नेवी शिप जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और उनके जवान जितने भी इस शिप पर सवार थे वो सभी के सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये पोर्ट कोच्चि का है, जिस पोर्ट पर हमने ईरान के नेवी शिप को शरण दी है। कि जी पाकिस्तान में जो इस वक्त ऑलरेडी महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है, लोगों की लाइन पेट्रोल पंप पे लगी हुई है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो अब पता नहीं उसके लिए भी लोग गाड़ियों में पेट्रोल या फ्यूल लेने के लिए पहुंचे। मगर गवर्नमेंट जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रही है कि जी हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो जी बड़ा जबरदस्त किस्म का सब कुछ चल रहा है, भारत को हम मट्टी चटा देंगे अगर दोबारा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4 कुछ करने की कोशिश की। तो ये सारी ललकारें और ये सारी भड़कें जो लगाई जा रही है वो भी शायद इसीलिए लगाई जा रही है हमारे यहाँ, क्योंकि जाहिर है कि हम लोग समझते हैं और हम लोग चाहते हैं कि भारत जो है वो कुछ ना कुछ हमें बोलता रहे, ताकि हमारे लोगों के पास, खासतौर पे गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास एक बहाना रहे कि ये देखो जी भारत हमें खाने वाला था। लेकिन सीआईए और पेंटागन ने इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया जब उनके साथ राब्ता किया गया। और जब पीट हेग्सेट से ये पूछा गया कि आप इस मामले को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई मैसेज नहीं है और ये एक फैक्टर भी नहीं है इस वक्त उनके मुताबिक। सो क्या वो इसको हल्का ले रहे हैं रार को, या वो इससे आगाह हैं और बॉदर नहीं कर रहे? नहीं, सबको पता है, उनको ऐसे नहीं होता कि पता ना हो, इनकी भी इंटेलिजेंस है, इनको पता है कि कैसे हेल्प कर रहे हैं। आपको पता ही है कि ये हर एक चीज मॉनिटर कर रहे थे, जो बड़े बड़े जहाज आ रहे थे। मैं समझना चाहता हूँ, जनरल साहब से भी इनपुट लेता हूँ। माय क्वेश्चन इज कि देखें, जो इस वक्त जो रिलेशन चल रहे हैं इंडिया के, और जो जनरल साहब ने भी उसमें बताया कि एक दिन मुलाकात होती है, नेक्स्ट ये मोदी का विजिट एंड ऑल दो स्टफ, इन सब चीज़ों को अगर मैं जहन में रखूँ तो क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी स्टेज पे अमेरिका जो है वो बैकआउट कर जाए इस सारे कॉन्फ्लिक्ट से? डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये हर दफा अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, जो मिशन है, उसको तब्दील कर देता है। पहले कहा कि हमने उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, फिर कहते हैं नहीं वो तो अभी है, उसको भी खत्म करना है निगोशिएशन के जरिए। फिर कहने लगे कि नहीं हमने मिसाइल्स खत्म करनी है उनकी। फिर कहने लगे कि नहीं वो तो हमने इजराइल करने वाला था, तो हमने कहा कि हमने प्रीएम्प्टिव कर दे, नहीं तो सबके ऊपर अटैक आनी थी, ये इजराइल का फैसला। फिर कहा नहीं ये तो हमारा ही फैसला था, हमने नहीं ईरान को छोड़ना, और ये हो गया और वो हो गया। अब क्या कह रहे हैं? सऊदी अरब ने बिलाखिर पाकिस्तान को ईरान की जंग में घसीट लिया, एक तरफ डॉलरों का बदला भी मांग लिया, दिफाई मुआहदे पर बास्पोर्ट्स भी, और इंतहाई मुश्किल हालात में तेल के वादे जो है वो क्या पाकिस्तान अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा, फजाई हदूद देगा, ये जमीनी फौज भेजेगा। इसलिए आप देख रहे हैं, बड़ा कंपैरिजन कर लीजिएगा कि ईरान के एम्बेसडर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर से आज सवेरे मिले हैं आकर, बिकॉज वी आर अ प्लेयर। हमें बोलना नहीं होता है, हम काम कर देते हैं। हम हमारी कंट्री की जो एक इमेज बनती चली जा रही है कि बिना बोले वो काम कर देती है, सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए मैं अगेन कहूंगा कि ईरान क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, इसमें अपनी कंट्री के इंटरेस्ट सेव करना बहुत जरूरी है। अगर हम आज की तारीख में बहुत स्ट्रांगली, जैसा आप सजेस्ट कर रही हैं कि हम बोल पड़े, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं ना बड़बोला, कि आप बोल दो जो मर्जी है कुछ भी, अगर हम बोल दें कि यूएस इज रॉन्ग, हो सकता है ये 30 दिन 15 दिन में कन्वर्ट हो जाए, और हमने शायद स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रखा हो कि जब तक ये लड़ाई हो तब तक हमारा ये फायदा हो जाए। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है
कि द वे पाकिस्तान इज वांटिंग टू टेक साइड्स, दे हैव अ वेरी हेवी प्राइस टू पे इफ दे डू एनी मिसएडवेंचर, मिसकैलकुलेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, और उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके ऊपर डाल के नहीं, अपने ऊपर डाल के देखता हूं। इस समय लोगों का यह भी कहना है कि इंडिया कोई स्टैंड नहीं ले रहा। हम क्यों ले स्टैंड? हमें किसको आंसर करना है? डू वी हैव टू आंसर यूएस कि हम आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? डू वी हैव टू आंसर ईरान कि हम सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? इसलिए इंडिया में एक बड़ी अच्छी चीज है स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक साइलेंस, कि कुछ ऐसा बोलो जिसका कोई गलत मीनिंग ना निकल जाए। क्यों? क्योंकि हमारे इंटरेस्ट इस समय ईरान में भी है। लेकिन सर जहां पे यूएस की बात आती है साइलेंस वहीं आता है, और तो कहीं नहीं आता इंडिया का। सॉरी, मेरी बात हो सकता है आपको बुरी लगे या बहुत से सुनने वालों को बुरी लगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भारत को बोलना चाहिए था, क्योंकि आपकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। एज अ स्ट्रांग कंट्री आपको अमेरिका को बोलना चाहिए था कि उसने ईरान के साथ गलत किया। ईरान के साथ आप 4 बार पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं, आपके रिलेशंस भी हैं, और ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो वहां की जो कह लीजिए जो लीडरशिप थी उसको मैं भी पसंद नहीं करती थी, उन्होंने बहुत लोगों की जानें ली थी, बहुत कुछ गलत हुआ था, लेकिन फिर भी सर इस तरह से अटैक करना ये मेरा ख्याल है कि सही नहीं है। किस तरह से अटैक करना? सर जैसे किया गया है, जैसे पूरी की पूरी लीडरशिप को मार दिया गया और उसके बाद जो एक हंगामा खड़ा हुआ, वो मेरे ख्याल है कि अमेरिका और इजराइल को नहीं करना चाहिए था। अमेरिका से भी आपके रिलेशंस है, इजराइल से भी हैं, और आपको बीच में वैसे तो हर जगह पर कहा जाता है कि जी मोदी जी कहते हैं कि जी जंग नहीं होनी चाहिए और लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और हर जगह पे कहते हैं कि सुलह कराने की बात करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? आपने आज तक किसी भी जगह पर पीस मेडिएशन में भारत को देखा है? कभी नहीं हुआ है, और ना ही हम करते हैं। ये वाला जो काम है ना, हमने पाकिस्तान को दिया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हर जगह बोलने के लिए तैयार होता है, हम पीस कराने को तैयार हैं। आप सोचिए, अभी भी आपके वहां से यही आवाज उठी है कि हम पीस मेडिएट करा सकते हैं। दोस्तों, आजकल जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इंडिया के एक साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग मूव्स ने सबको हैरान कर दिया है। क्या आपको पता है कि ईरान ने हाल ही में इंडिया से हेल्प मांगी थी और इंडिया ने बिना किसी शोर शराबे के उनकी मदद कर दी है? जब दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाने लगा, तब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने वेस्टर्न मीडिया के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, स्टोरी शुरू होती है एक ईरानियन नेवी शिप से। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इंडिया से असिस्टेंस मांगी थी, हेल्प मांगी थी। इंडिया ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और अपने पोर्ट्स पर ईरानियन शिप को सेफ हार्बर यानी शरण दी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने इसका कोई ढिंढोरा नहीं पीटा। तभी अचानक सोशल मीडिया और फॉरेन मीडिया में एक फेक नैरेटिव चलने लगा। कहा गया कि इंडिया की वजह से ईरान के सोल्जर्स को नुकसान हुआ और इंडियन पोर्ट से निकले शिप पर अटैक हो रहे हैं। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, तब एंट्री होती है हमारे डिप्लोमेटिक रॉकस्टार डॉक्टर एस जयशंकर की। जयशंकर सर ने क्लियर कर दिया कि इंडिया हर काम पब्लिसिटी के लिए नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमें ईरानियन शिप की मदद की, उनके सोल्जर्स को हमने रेस्क्यू किया और उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड की। उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर था। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, किसी के प्रेशर में नहीं। उन्होंने वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को पूरी तरह डिसमिस कर दिया है। ये दिखाता है कि आज का न्यू इंडिया किसी भी ग्लोबल सुपर पावर के सामने झुकने वाला नहीं है। सिर्फ ईरान ही नहीं, इंडिया ने अमेरिका के कुछ स्टेटमेंट्स को भी रिजेक्ट कर दिया है। जब बात रेड सी की सेफ्टी या रीजनल स्टेबिलिटी की आती है, तो इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है। सोचिए, एक तरफ इंडिया के ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, जैसे चाबर पोर्ट, और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज भी हैं। इस बैलेंस को मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इंडिया इसे बड़ी स्मार्टली हैंडल कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया की ये साइलेंट डिप्लोमेसी सही है, या हमें हर मूव को पब्लिकली अनाउंस करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।